हेलो फ्रेंड्स, मैं निकेता चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। यदि आप सब शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं में आपने संस्कृत सब्जेक्ट को चुना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100+ रचनाएं और उनके रचनाकार लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इसमें सबसे पहला नाटक है नाट्य शास्त्र, जिसको क्या बोलते हैं षट शास्त्री संहिता। इसके किसने लिखा था? ये लिखा था भरत मुनि ने। इम्पोर्टेंट है ये पहले ही, जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं बताती चलूँगी। और इसमें कितने अध्याय थे? इसमें 36 अध्याय थे। अगर बात करें सेकंड की तो सेकंड आपका प्रतिज्ञा योगांध रायण। ये किसने लिखा था? ये लिखा था भास ने। 4 अध्याय हैं इसमें। नायक कौन था? कभी कभी ऐसा होता है नायक नायिका और रस वगैरह भी डायरेक्ट आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको नाटक या कोई रचना का नाम देंगे और उसमें डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके नायक कौन थे या फिर इसकी रचना क्या है। तो इसके नायक कौन थे? इसके नायक थे उदयन और नायिका थी वासवदत्ता। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आपका स्वपन वासदत्तम। ये आपका यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये इसके नाटककार कौन थे? इसके नाटककार थे भास। कितने अध्याय थे? 6 अध्याय थे इसमें। उदयन इसके नायक थे और नायिका इसमें कौन थी? पद्मावती। रस कौन सा था? रस था इसमें श्रृंगार रस। ये आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है उरुभंग। ये क्या है? ये एक आपकी एकांकी है। ये भी भास ने लिखी थी। और इसमें कितने अध्याय थे? इसमें 1 अध्याय था। नायक थे इसमें भीम। कौन नायक थे? भीम नायक थे। और इसमें रस कौन था? रस था इसमें वीर रस। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट की दूत वाक्य। ये भी आपकी एक एकांकी है। इसके भी नाटककार कौन है? ये सब भास के चल रहे हैं अभी। इसमें कितने थे? इसमें भी 1 अंक था, 1 अध्याय था। नायक कौन थे? नायक थे श्री कृष्ण। नेक्स्ट की बात करते हैं पंचरात्र। तो पंचरात्र किसने लिखी थी? ये भी भास ने लिखी थी। 3 अध्याय थे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं बालचरित्र। बालचरित्र भास ने लिखी थी। 5 अध्याय थे और रस कौन सा था? वीर रस। अब बात करते हैं दूध घटोत्कच। ये भी एक आपकी एकांकी है, भास की लिखी हुई है। 1 अध्याय है इसमें। ये सब किसकी चल रही है? भास की चल रही है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका कर्णभार। ये भी एक एकांकी है, 1 अध्याय है। नायक कौन थे? कर्ण नायक थे। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है मध्यम व्ययोग। ये एकांकी है, ये भी भास की लिखी हुई है, 1 अध्याय है। नायक कौन थे? अर्जुन या भीम। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है प्रतिमा नाटक। ये किसने लिखा था? ये आपके भास ने लिखा था। 7 अध्याय थे। नायक कौन थे? नायक थे भरत। नेक्स्ट है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, कभी आपको दिख नहीं रहा। अब शो रहा है ना? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट था अभिषेक नाटक। ये भी आपका भास ने लिखा था। 6 अध्याय थे। नायक कौन थे? नायक थे राम। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है अविमारक। ये भी भास का लिखा हुआ, 6 अध्याय थे। नायक अविमारक, नायिका कुरंगी थी। नेक्स्ट है आपका चारुदत्त। चारुदत्त किसने लिखा था? ये भी भास का लिखा हुआ है, 4 अध्याय थे। नायक चारुदत्त, इसके नाम से पता है। नायिका कौन थी? वसंत सेना। और इसमें श्रृंगार रस है। ये जो आपके भास के हैं ये सारे ही इंपॉर्टेंट और भास का 100% एक रचना जरूर पूछी जाती है। ये वाला तो आपके दोनों इंपॉर्टेंट है और आए हुए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो इसमें इंपॉर्टेंट है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि का इंपॉर्टेंट है। प्रतिज्ञेंद्र राय, स्वपन वासदत्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूत वाक्य, बालचरित्र, पंचरात्र, ये आपके इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका मृच्छकटिक। ये एक प्रकरण है, शूद्रक की लिखी हुई है, 10 अध्याय हैं। नायक कौन है? नायक आपके चारुदत्त है। नायिका है वसंत सेना। वसंत सेना किसमें और चारुदत्त और किसमें थे? वो एक चारुदत्त नाम से था जो भास ने लिखा था। ये मृच्छकटिक का है। ये किसका लिखा है? शूद्रक का लिखा हुआ है। और इसमें रस कौन सा? इसमें रस आपका श्रृंगार रस। अब बात करते हैं कालिदास की।
जो कालिदास की पहली रचना वो आपकी मालविकाग्नि मित्र, ये आपकी इम्पोर्टेंट है। अग्निमित्र इसके नायक हैं, मालविका नायिका हैं, श्रृंगार रस है। अध्याय कितने हैं? अध्याय इसमें 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है कालिदास की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी है कालिदास की विक्रमोर्वशीय त्रोटक, 5 अध्याय हैं। विक्रम नायिका है, उर्वशी नायिका है और इसमें श्रृंगार रस है। अगर नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतल, ये भी कालिदास की लिखी हुई है, 7 अध्याय हैं। दुष्यंत इसके नायक हैं, शकुंतला इसकी नायिका है, उसमें क्या है? श्रृंगार रस। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्राक्षस, ये विशाख दत्त की लिखी हुई है, 7 अध्याय है इसमें। चाणक्य और चंद्रगुप्त इसके नायक हैं और इसमें वीर रस है, इंपॉर्टेंट है। विजयदर्शिका ये किसकी है? ये हर्ष की है। रत्नावली नाटिका है, ये भी हर्ष की है। और नागानंद ये हर्ष की है। विजयदर्शिका नाटक में आपके 4 अध्याय। कभी कभी क्या होता है कि अध्याय भी पूछ लिए जाते हैं कि कितने अंक इस अध्याय में, या फिर नायक नायिका भी इसमें पूछ ली जाती है। लेकिन सबसे मेन जो याद रखना, रचना और रचनाकार को तो याद रखनी है, ये एक बार आप स्किप कर सकते हो चाहो तो, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो रत्नावली नाटक है, ये हर्ष ने लिखी थी। 4 अंक थे। रत्नावली नायक थे, सागरिका नायिका थी, श्रृंगार रस। बात करते हैं नागानंद की। नागानंद भी हर्ष की लिखी हुई है और इसमें कितने अंक थे? इसमें 5 अध्याय थे। जीमुत वहां नायक थे, मल्यवती नायिका थी और इसमें क्या था? ये करुण रस था। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है वेड़ी संहार। वेड़ी संहार किसने लिखी थी? भट्ट नारायण ने लिखी थी, 5 अध्याय थे। भीम द्रौपदी इसमें नायक नायिका थे और इसमें वीर रस था आपका। नेक्स्ट बात करते हैं भवभूति की। तो मालती माधव प्रकरण है कि इसमें 10 अंक थे। माधव मकरंद, कौन? माधव और मकरंद जो थे इसके नायक थे, और मालती मदयंतिका नायिका थी, दोनों ये। इसमें वीर और श्रृंगार दोनों ही रस थे। बात करते हैं महावीर चरित्र की। महावीर चरित्र किसने लिखा था? ये लिखा था भवभूति ने, 7 अध्याय थे, वीर रस था इसमें। नेक्स्ट बात करें उत्तर रामचरित्र। ये उत्तर रामचरित्र किसने लिखी थी? ये आपकी लिखी थी भवभूति ने। किसने लिखी थी? भवभूति ने लिखी थी, 7 अध्याय थे। राम सीता इसके नायक नायिका थे और इसमें करुण रस था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट हैं कालिदास के, तो तीनों इम्पोर्टेंट हैं ही, इनको तो स्किप करना ही नहीं है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। मुद्राक्ष ये पूछा हुआ है। विजयदर्शिका, रत्नावली, नागानंद इम्पोर्टेंट है। ये जितने पे टिक किया मैंने ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है सारीपुत्र। सारीपुत्र का एक प्रकरण है, अश्वघोष का लिखा हुआ है, 9 अध्याय हैं और इसमें शांति रस है। नेक्स्ट है आपका अनर्घ राघव। अनर्घ राघव किसने लिखा था? मुरारी, मुरारी ने लिखा था, 7 अध्याय थे, श्रृंगार रस था इसमें। नेक्स्ट की बात करें बाल रामायण। बाल रामायण किसने लिखी थी? राजशेखर ने लिखी थी। कितने अध्याय थे? 10। कितने थे? इसमें 10 अध्याय थे आपके। अगर हम बात करें बाल भारत की, तो बाल भारत या बाल रामायण ये भी राजशेखर ने लिखा था, 2 अंक थे इसमें। एक है आपका विदुषाल मंजिका। विदुषाल मंजिका किसने लिखी थी? राजशेखर ने लिखी थी, 4 अध्याय थे, इसमें श्रृंगार रस था। कपूर मंजरी षटक इंपोर्टेंट है, राजशेखर ने लिखी थी। कौन थे रचनाकार? राजशेखर थे, 4 अध्याय थे। अगर नायक नायिका की बात करें तो नायक नायिका थे चंद्रपाल और कपूर मंजरी और इसमें आपका श्रृंगार रस है। नेक्स्ट बात करते हैं कुंदमाला। कुंदमाला किसने लिखी थी? कुंदमाला लिखी थी दीननाग ने, 6 अध्याय थे, करुण रस था। नेक्स्ट 34 पिटसन राघव। ये जयदेव ने लिखी थी, 7 अध्याय थे, राम सीता इसके नायक नायिका थे और इसमें श्रृंगार रस था। आपकी नेक्स्ट है प्रभावती परिण्य और चंद्रकला। प्रभावती परिण्य और चंद्रकला ये किसने लिखी थी? ये विश्वनाथ ने लिखी थी, दोनों। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है आपका बाल रामायण, बाल भारत ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कपूर मंजरी इंपॉर्टेंट है, इसकी शॉट ले सकते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख गद्य काव्य में गद्यकार किसने लिखी थी? ये एक है आपके 10 कुमार रचितम, बहुत इंपॉर्टेंट है, दंडी ने लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट।
10 कुमार चरितम, 8 उच्छ्वास है इसमें। 10 कुमार चरितम और कादम्बरी ये दोनों इंपॉर्टेंट है। कादम्बरी आपकी बाण ने लिखी थी और 10 कुमार चरितम किसने लिखी थी? दंडी ने लिखी। वासवदत्ता ये सुबंधु ने लिखी थी। ये वासवदत्ता आया हुआ है आपके यूपी टेट में। बात करें हर्षचरित की, हम नेक्स्ट बात करते हैं हर्षचरित की। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी बाण ने। फिर है शिवराज विजय। शिवराज विजय किसने लिखी थी? अंबिका दत्त व्यास ने आपकी लिखी थी। ऋतु संहार और मेघदूत दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 3 ऊपर आ चुकी है, 2 ये 5 हो गई। ये कालिदास की पांचों ही इंपॉर्टेंट है। और चंडी शतक बाण ने लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आपका 10 कुमार चरितम है, दंडी ने लिखा था। वासवदत्ता सुबंधु ने लिखी थी। कादम्बरी बाण ने लिखी थी। हर्षचरित्र बाण ने लिखी थी। ऋतु संहार, मेघदूत, चंडी शतक ये सारी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है मयूर। सूर्य शतक किसकी लिखी हुई है? ये मयूर की लिखी हुई है। फिर है घटक पर काव्य, ये किसने लिखी है? घटकप्पर ने लिखी है। नेक्स्ट नीति सार, ये भी आपकी घटकप्पर ने लिखी है। गाथा सप्तशती ये गद्य किसने लिखी? हाल राजा ने। देवी शतक किसने लिखी है? आनंदवर्धन ने। कुट्टी निमत लिखी है दामोदर गुप्त ने। आर्य सप्तशती लिखी है गोवर्धनाचार्य ने। और भामी नीवुलास लिखी है पंडित राज जगन्नाथ ने। ये आपकी 50+ रचनाएं हो चुकी हैं। बाकी जो रह गई हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।